आप सभी को जय मसीह की। सोने से पहले यह सामर्थी प्रार्थना अवश्य सुने। हम परमेश्वर की संतान हैं। यह प्रार्थना आपके विश्वास को नई सामर्थ देगी। परमेश्वर का वचन 1 यूहन्ना 3:1 में लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। आज रात यदि आपका मन टूट गया है, यदि आप चिंता, भय, अकेलेपन, बीमारी, कर्ज, निराशा या किसी भी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ सुने। आज रात अपने दिल में यह सत्य बसा लीजिए कि आप इस संसार में अकेले नहीं हैं। आपका एक स्वर्गीय पिता है जो आपसे असीम प्रेम करता है। उसने आपको अपना कहा है, इसलिए कोई भी परिस्थिति आपकी पहचान नहीं है। आपकी पहचान ये है कि आप परमेश्वर की संतान हैं। आइए पूरे विश्वास और प्रेम के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करें। प्रार्थना। हे मेरे स्वर्गीय पिता, आज रात मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे जीवन दिया, सांसें दी और इस दिन को आपकी कृपा से पूरा करने का अवसर दिया। प्रभु, मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर मैं घमंड कर सकूं। जो कुछ भी मेरे पास है वह सब आपकी दया और आपका अनुग्रह का परिणाम है। धन्यवाद कि आपने मुझे अपने परिवार का सदस्य बनाया। धन्यवाद कि आपने मुझे अनाथ नहीं छोड़ा, बल्कि अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया। जब संसार मुझे अस्वीकार करता है, तब भी आप मुझे अपने प्रेम से गले लगाते हैं। जो लोग मेरा साथ छोड़ देते हैं, तब भी आप मेरे साथ बने रहते हैं। आपका प्रेम कभी भी समाप्त नहीं होता। हे प्रभु, यदि आज मुझसे जाने अनजाने में कोई पाप हुआ है, यदि मेरे मन में बुरे विचार आए हैं, यदि मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची हो, यदि मेरे कार्य आपकी इच्छा के अनुसार ना रहे हो, तो मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु के पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कीजिए। मेरे हृदय को नया बनाइए और मुझे पवित्र जीवन जीने की सामर्थ्य दीजिए। प्रभु, आज मैं अपने सारे बोझ आपके चरणों में रख देता हूँ। मेरी चिंता, मेरा डर, मेरी बेचैनी, मेरा तनाव, मेरी असफलताएं, मेरे आंसू और मेरी हर समस्या आपको सौंपता हूँ, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप अपनी सारी चिंता प्रभु पर डाल दो, क्योंकि वह तुम्हारी चिंता करता है। हे पिता, आज रात मेरे मन को अपनी शांति से भर दीजिए। ऐसी शांति दीजिए जिसे यह संसार नहीं दे सकता। मेरे विचारों को सुरक्षित रखिए। मेरे हृदय को भय से मुक्त कीजिए। मुझे गहरी और संपूर्ण नींद प्रदान कीजिए, ताकि मैं सुबह नई शक्ति और नए उत्साह के साथ उठ सकूं। प्रभु, मेरे घर पर अपनी उपस्थिति बनाए रखिए। मेरे परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपनी सामर्थ्य सुरक्षा में रखिए। हमारे घर के चारों ओर अपनी सुरक्षा की दीवार खड़ी कर दीजिए। हर बुरी योजना, हर दुर्घटना, हर बीमारी, हर शैतानी हमला और हर नकारात्मक शक्ति को प्रभु यीशु मसीह के नाम में निष्फल कर दीजिए। हे परमेश्वर, यदि हमारे परिवार में कोई बीमार है तो उसे चंगाई प्रदान कीजिए। यदि कोई निराश है तो उसे आशा दीजिए, और यदि कोई कमज़ोर है तो उसे सामर्थ्य दीजिए। अगर यदि कोई भटक गया है तो उसे अपनी ओर वापस ले आइए। यदि कोई आर्थिक कठिनाइयों में है तो उसके लिए नए द्वार खोल दीजिए। पिता, मुझे हर दिन यह याद रखने की कृपया दीजिए कि मैं आपका हूँ। जब शैतान मुझे अयोग्य कहे, तब मुझे आपका वचन याद आए। जब संसार मुझे कमज़ोर कहे, तब मुझे आपकी सामर्थ्य याद आए। जब परिस्थितियाँ मुझे डराए, तब मेरा विश्वास और भी मजबूत हो जाए। आज रात मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूँ कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। मैं श्राप के अधीन हूँ, बल्कि आशीष के अधीन हूँ। मैं अंधकार का नहीं, बल्कि ज्योति का पुत्र हूँ। मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि मेरा पिता मेरे साथ है। कोई भी हथियार जो मेरे विरुद्ध बनाया जावे,
सफल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर मेरी ढाल और मेरा गढ़ है। हे प्रभु, मेरे सपनों की रक्षा कीजिए, मेरे भविष्य को अपने हाथों में सुरक्षित रखिए, मेरे कदमों का मार्गदर्शन कीजिए, मुझे हर उस रास्ते से दूर रखिए जो आपको पसंद नहीं है। मुझे आपकी इच्छा में चलना सिखाइए और हर निर्णय में आपकी बुद्धि प्रदान कीजिए। कल का नया दिन आपकी अनुग्रह है, नई आशा, नई खुशियाँ, नई चंगियाई, नई उन्नति और नई आशीषों के साथ आरंभ हो। जहाँ निराशा थी वहाँ आनंद हो, जहाँ कमी थी वहाँ भरपूरी हो, जहाँ आंसू थे वहाँ गवाही हो, जहाँ अंधकार था वहाँ आपका प्रकाश चमके। प्रभु, मैं अपने पूरे जीवन, अपने परिवार, अपनी नौकरी, अपनी पढ़ाई, अपने भविष्य और अपने हर सपनों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। मुझे अंत तक आपके साथ विश्वास योग्य बनाए रहने की कृपा दीजिए। मैं पूरे विश्वास के साथ ये प्रार्थना अपने उद्धार्य करते और जीवित प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।